एक्सपेरिमेंट एट बनारस के बारे में, जो क्लास 10th का है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ध्यान आपको ये रखना है कि गौतम बुद्ध नाम के एक राजा रहते हैं, जो यंग वंश जब वो थे, यंग थे, तो उनको प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जो दुर्योधन नामक राजा के पुत्र थे। बताया जाता है कि 12 साल की उम्र में वो एक समय शिकार खेलने जाते हैं। जब वो शिकार खेलने जाते हैं तो वहाँ 4 कैटेगरी के पर्सनालिटी को देखते हैं। पहली चीज तो एक आदमी जो बीमार था, और दूसरी बात एक लड़का जो अपनी अवस्थाओं से जूझ रहा था, ठीक है, और तीसरा देखते हैं फ्यूनरल पार्टी, यानी एक आदमी जो मृत हुआ है उसको सब लोग लेकर के जा रहे हैं। चौथा दृश्य वो देखते हैं कि एक जो आदमी है वो भिक्षा मांग रहा है, यानी इस तरीके के नज़ारों को देखते हैं जब वो, तो उनको अपने आप में बहुत पश्चाताप होता है कि मैं पूरी लग्जरियस लाइफ जीता हूँ, और इस तरीके की सफरिंग्स, एक लड़का जो मुझे बीमार दिख रहा है, एक आदमी जो वृद्ध हो गया, ही इज अनेबल टू डू एनी वर्क एज इट इज, है ना, इस तरीके की परिस्थितियों को जब वो देखते हैं तो मन ही मन जो है बहुत संकुचित प्रभाव से वो उसका रीजन पता करना चाहते हैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई पीपल आर फेसिंग द डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। क्या हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आएगी कि जिसके द्वारा हमको एक उम्र के बाद बूढ़ा होना पड़ेगा? कुछ इस तरीके की जो है भावना उनके अंदर आती है, और ये 12 साल की उम्र में एजुकेशन हिंदी भाषा ग्रहण करने के लिए वो मैन्युस्क्रिप्चर्स, है ना, पढ़ने के लिए वो बाहर जाते हैं। 4 साल बाद वो आते हैं, और 4 साल के बाद में उनकी शादी हो जाती है एक अच्छी महिला से, उनसे एक संतान होता है, और लगभग 6 साल बाद वो एक दिन फिर ये रियलाइज करते हैं कि मुझे उन सत्य की खोज करना है। सत्य की खोज करने का तात्पर्य इनलाइटनमेंट, इस चैप्टर में बताया गया है। सत्य की खोज, स्पिरिचुअल रीजन, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, बताया गया है। बौद्ध जी के जो है बताया गया, बौद्ध जी का अष्टांगिक एक मार्ग है, यानी अष्टांगिक मार्ग है, 8 वेज टू लिव लाइफ, और 14 सूत्र फार्मूलाज हैं जीवन जीने के लिए, है ना। लाइफ के 14 सूत्र हैं, 8 मतलब जो है 8 मोक्ष की प्राप्ति के हैं, और 4 रीजन है, 4 कारण है, रीजन्स, दैट्स वाई, है ना। 4 रीजन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, आदमी परेशान हो सकता है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं उसको दुख ही दुख। पहली चीज तो आदमी के जीवन में दुख ही दुख है। नंबर 2, दुख का कारण, है ना। उसके बाद में दुख के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, मोह हो सकता है, लालच हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में दुख का प्रवृत्ति रखता है या दुख का नेचर रखता है, तो सीधा सीधा वो है कि उसका या तो लालच होगा, ग्रीडीनेस होगा, या फिर जो है मोह माया, जिसे बोलते हैं कि एक प्रकार का स्नेह, है ना। उसके बाद में दुख के कारण हो गए, और उसके बाद दुख का माहौल, और चौथा होता दुख का निवारण। व्हाट इज द रीजन दैट्स व्हाई अ पर्सन कैन रिमूव द ऑल प्रॉब्लम्स एंड बिकम अ वेरी हैप्पी। तो होता क्या है, इस चैप्टर के माध्यम से वो सत्य की खोज करने के लिए, मतलब सत्य की खोज के लिए वो एक स्थान पर निकल जाते हैं, भ्रमण करते हैं 6 साल तक। उसके बाद में क्या होता है, उन्हें बनारस नामक एक स्थान रहता है, जहां पर एक पीपल ट्री के नीचे, है ना, एक पीपल ट्री के नीचे 49 दिन 49 डेज 49 दिन जो है वो तपस्या करते हैं परमानेंटली, है ना। 1 महीने जो बोल सकते हैं, 1 महीने 19 दिन। आफ्टर these days he got a good type of knowledge is known as the way you get spiritual, है ना। सत्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं इनलाइटनमेंट, सत्य की प्राप्ति, जिसके द्वारा सत्य की प्राप्ति जब वो प्राप्त कर लेते हैं, तो उस पीपल के पेड़ को हम जो है किस नाम से जानते हैं? बौद्ध ट्री के नाम से जाने लगते हैं, है ना। बौद्ध ट्री के नाम से जाने लगते हैं, बौद्ध ट्री के नाम से हम लोग जाने लगते हैं। ये कहां पर है?
बनारस में है और सबसे पहले बनारस के सारनाथ एरिया में, ठीक है, उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया। इस तरीके से अपना उपदेश देने का कार्यक्रम में जारी रखते हैं। उनसे संबंधित एक कहानी है। इस कहानी में बताया जाता है कीसा गौतमी नामक महिला होती है। कीसा गौतमी है ना, कीसा गौतमी नामक एक महिला होती है जो अपने एक लड़के को खो देती है। उसका एक ही लड़का होता है और बहुत दुख होता है, लालच, बस उसको अपना लालच आ जाता है, मोह आ जाता है, प्रेम आ जाता है अपने बच्चे के प्रति, और वो बहुत ज़्यादा जो है अपने प्रेम में व्याकुल होकर के अपने लाभ के चक्कर में पूरी दुनिया को छोड़ने का प्रयास करती है और ये सोचती है मेरा लड़का जी जाए काश किसी तरह से। तो वो उसकी दवाई खोजती है, मतलब सी सर्च ओनली अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट्स बाय अ बॉय मे लाइफ, है ना। एक लड़का जो है उसका जीवित हो जाए। उनको एक आदमी मिलता है और बताता है कि एक वैद्य जी के पास आप जाइए और वो वैद्य जी जो होंगे वो उनको जीवित कर देंगे। होता क्या है, उन वैद्य जी के पास वो जाती है महिला और कहती है कि हियर इज माय सन, ही हैज डेड नाउ, है ना, ही इज डाइड नाउ एंड यू हैव टू मेक अ क्योर दैट्स व्हाई एंड गिव द मेडिसिन दैट्स व्हाई ही कैन गेट अलाइव, है ना, जिससे मैं जीवित हो सकूं। और वो कहते हैं ठीक है आप जो है मस्टर्ड सीड लाइए, है ना, एक फुल हैंड, है ना, हैंडफुल मस्टर्ड सीड, है ना, मस्टर्ड सीड यानी एक मुट्ठी भर सरसों का दाना लेके आइए। उस घर से, एक ऐसे घर से लेके आना है जिस घर में किसी के लड़के की मृत्यु ना हुई हो, किसी के पति की मृत्यु ना हो, किसी संबंधी की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है, किसी के पति की, किसी की संबंधी की, किसी रिश्तेदार की या किसी बहुत खास की मृत्यु ना हुई हो। उस घर से आपको एक मुट्ठी सरसों की बीज लेके आना है। ये सुन करके आफ्टर हियरिंग सच वर्ड्स सी मूव्ड अराउंड फ्रॉम टुवर्ड द विलेज, है ना, एंड बेग्ड डोर टू डोर, है ना, एक घर जाकर के मांगती है मुट्ठी भर सरसों। मांगने पर घर वाले तुरंत निकाल के देते हैं, लेकिन उसके बाद कंडीशन होता है कि यू ओनली कैन सर्वाइव अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड इन दिस सिचुएशन इफ यू आर नॉट हैविंग लॉस्ट एनी रिलेटिव, एनी लवर, एनी हस्बैंड, एनी डॉटर, एनी सन, ठीक है, ऑफ योर फैमिली बिलोंगिंग यू, है ना, आपसे संबंधित कोई भी ना हो। इस तरीके से आप दे सकती हैं। पूरे गांव में वो घूमती है और कोई नहीं मिलता है। अंत में शाम हो जाता है, आकर के बैठती है राउंड अबाउट में चौराहे पर और वहां से देखती है कि एक ऐसी लाइट जो बहुत तेज से जल रही है, फिर वेट करती है, धीरे धीरे फ्लिकर करती है, ठीक है, टिमटिमाती है, उसके एक टाइम बाद निश्चित रूप से वो बंद हो जाती है और अंत में उसको ये रियलाइज होता है कि मानव की जो लाइफ टाइम जर्नी जो है वो इसी तरह से है। फर्स्ट वार्न करती है, उसके बाद जो है टिमटिमाती है और लास्ट मोमेंट में वो खत्म हो जाती है। मीन्स मैन लाइफ इज मॉर्टल, है ना, नश्वर है, यानी मानव का जीवन जो है नश्वर है। इस तरीके के स्पीच की व्याख्या गौतम बुद्ध के द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सच का पता लगाया कि मानव जीवन जो है वो अजर अमर नहीं है, ये मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है ना, नश्वर है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कीसा गौतमी के द्वारा, ठीक है। जो एक्टिविटीज है वो पेपर में आते हैं और ये भी आता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो यंग मतलब जो थे वो कहाँ के थे, तो आप जाने कि वो नेपाल एरिया के थे। और उसके बाद में गौतम बुद्ध का नाम प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से था, ठीक है, जो पूरा 80 वर्ष, ठीक है, 80 ईयर्स जिए थे। तो स्टूडेंट्स इसको आपको देखना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू स्टूडेंट।